अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन बाजारों में रौनक नजर नहीं आ रही है। शहरियों की खरीदने की क़ुव्वत मुतासिर नजर आने लगी है। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले और दूसरे रोजे के दौरान शहरियों की खरीदारी में गिरावट के सिलसिले में बिजनेसमैन्स बिलखुसूस होटल जिम्मेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान लॉकडाउन और हालिया अरसे में गिरानी में इजाफे की वजह से बाजारों में शदीद असरात नजर आ रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में माह रमजान के साथ हलीम के कारोबार के अलावा मेवाजात के फरोख्त में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाता था और इस माह मुक़द्दस के पहले दहे के दौरान मजमूई एतबार से यही कारोबार चला करते थे, लेकिन इब्तिदाई अय्याम में इन पर भी मनफी असरात देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहरी गिरानी के सबब यानी महंगाई के सबब परेशान हैं और गुज़िश्ता चंद यौम से पेट्रोल कीमतों में इजाफे से हालत मजीद अबतर होने लगे हैं। शहर के थोक मेवा फरोशों को उम्मीद है कि शुरू अय्याम में कारोबार पर मनफी असरात कम होंगे और बेहतरी आने लगेगी और ये हालात मुसलसल बरकरार नहीं रहेंगे। मेवा फरोशों का कहना है कि महंगाई के सबब आवाम की क़ुव्वत खरीद कमज़ोर हुई है। साबिक़ अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 बरसों में तेलंगाना को ड्रग्स और शराब के मरकज में तब्दील कर दिया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने ट्विटर पर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ड्रग्स के फैलाव को रोकने के लिए कार्रवाई से मुतल्लिक़ ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान इन सरगर्मियों पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने पब्स और शराब की दुकानात को बाकायदा बनाने और शराइत के तहत पाबंद करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने खुली छूट दे रखी है। हुकूमत की सरपरस्ती में तेलंगाना की नौजवान नस्ल ड्रग्स और शराब की लानत का शिकार हो रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने शहर के एक स्टार होटल में पुलिस की कार्रवाई का हवाला दिया और कहा कि यह कार्रवाई महज दिखावा है। ड्रग्स स्कैम में टॉलीवुड के कई स्टार मुलव्विस पाए गए हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से पहले की तादाद लौट आई है। दोनों शहरों के अलावा मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन और फिजाई पाबंदियों की वजह से फिजाई मुसाफिरीन की तादाद में गिरावट आई थी और मुसलसल 2 साल तक तहदीदात रहने की वजह से मुसाफिरीन की तादाद माक़बल कोरोना के मुताबिक नहीं हो पा रही थी। लेकिन 27 मार्च को मरकजी वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से फिजाई मुसाफिरीन के लिए तमाम पाबंदियों को ख़त्म करने के ऐलान के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि फिजाई मुसाफिरीन की माक़बल कोरोना जो तादाद हुआ करती थी वो वापस आ चुकी है और फिजाई मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गांजे का नशा करने वाले बेटे को मां ने ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोदाड़ से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गांजे की लत का शिकार हो गया। वो रोजाना गांजे का नशा करके घर पहुंचता और सबको परेशान किया करता था। नौजवान की मां ने अपने बेटे को इस लत से छुटकारा दिलवाने का मंसूबा बनाया। उसने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को रस्सियों से बरखी खंबे से बांध दिया और इसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और इसकी पिटाई कर दी। नौजवान तड़पता रहा, लेकिन अपने बेटे की गांजे की आदत छुड़ाने की खातिर खातून ने इस पर रहम नहीं किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना के महकमे आला तालीम ने तालीमी साल 2022-23 के लिए एडसेड शेड्यूल जारी कर दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि एडसेड इम्तिहान 26 और 27 जुलाई को मुनक्किद होगा। दरख्वास्त फॉर्म इस माह की 7 तारीख से दाखिल किए जा सकते हैं। 15 जून तक बगैर किसी लेट फीस के और 500 रुपये लेट फीस के साथ 15 जुलाई तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का मौका दिया गया है। एडसेड इम्तिहान 55 मराकिज़ पर मुनक्किद होगा। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो आपसी इख्तलाफात को खत्म करते हुए पार्टी के लिए काम करें। 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और टीआरएस और बीजेपी से निपटने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। शुरू में तेलंगाना के 25 कायदीन को मदऊ करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में कायदीन की तादाद बढ़ाकर 35 कर दी गई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 28 अरकान के अलावा 7 साबिक़ वज़रा को भी मदऊ किया गया, जिनमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमर के इंचार्ज मानिकम टैगोर, मोहम्मद अली शब्बीर, शशिधर रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, आर दामोदर रेड्डी, बी प्रसाद और रामचंद्र राव, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, जग्गा रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और दीगर इजलास में मौजूद थे। तेलंगाना के कई मुकामात पर शदीद गर्मी की वजह से रियासत में अचानक हल्की बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद,
के लिए पेशनगोई की है कि बुध तक रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी, नलगोंडा और सूर्यापेट के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतले के आबार आलूद होने का इम्कान है। चारशंबे तक हैदराबाद के अलावा अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। रियासत तेलंगाना सिद्दीपेट जिले में फसलों को बंदरों और दीगर जंगली जानवरों के अलावा परिंदों से महफूज रखने के लिए एक नकली रीछ की खिदमत हासिल की गई है। कोबड़ा मंडल से ताल्लुक रखने वाले भास्कर रेड्डी नामी एक किसान ने महसूस किया कि परिंदों, बंदरों और जंगली जानवरों को खौफजदा करने के लिए खेतों में लगाया जाने वाला इंसानी ढांचा मददगार साबित नहीं हो रहा है। तो उस किसान ने कॉस्ट्यूम सरबराह करने वाले एक शख्स से रुजू होकर रीछ की शक्ल का कॉस्ट्यूम तैयार करने की ख्वाहिश की। इस कॉस्ट्यूम की कीमत 10,000 रुपये थी। किसान ने बादशाह एक शख्स की खिदमत हासिल की जो इस कॉस्ट्यूम को पहनकर खेतों में घूमे ताकि जंगली जानवर खेतों में दाखिल होने की हिम्मत ना कर सके, और ये तरकीब काम कर गई। अब इसके खेत चरिंद परिंद और जानवरों से महफूज हैं। इस कॉस्ट्यूम को पहनने वाले शख्स को डेली 500 रुपये मेहनताना मिल रहा है। अयोध्या गोरखपुर कौमी शाहराह पर एक निजी बस को दूसरी बस ने ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। यह वाक़या मंगल की सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। मालूमात के मुताबिक बस में सवार मुसाफिर दिल्ली से बस्ती और सिद्धार्थनगर जा रहे थे। श्रीलंका की सूरत हाल तशवीशनाक, भारत भी इसी मोड़ पर है, संजय रावत ने कहा। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा है कि श्रीलंका की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, भारत भी इसी मोड़ पर है। हमें इस सूरत हाल को संभालना होगा, वरना हम श्रीलंका से भी बदतर सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।